Hello everyone, I'm Shubham. You are watching Lawputra YouTube channel, and if you like this video, please like, share. So today's topic is difference between contingent contract and वैगरिंग contract. तो एक ऐसा टॉपिक है ये जो कि हर एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी बच्चों को वो समझ नहीं आता है, कुछ आपको प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। बट आज हम जिस टाइप से इस टॉपिक को करेंगे ना, आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ यार बताया कुछ ऐसा है कि याद हो गया, हमें तो कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टॉपिक इतना आसान जो है। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशंस। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं बच्चों? डेफिनेशंस। डेफिनेशंस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की। अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, यानी कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कुछ करने के लिए या कुछ नहीं करने के लिए। इफ सम इवेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट, कोलेटरल का मतलब रिलेटेड टू मनी, कोई एक ऐसा इवेंट कोलेटरल टू सच इवेंट, कहाँ गया, हाँ जी, इफ सम कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट हैपन। देखो क्या होता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में, और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्यों लीगल होता है। मान लीजिए मैंने बोला कि एक शिप है मेरी, बहुत दूर से आ रही है, और उसमें आपके कुछ सामान रखा हुआ है, आपने जो मेरे से कुछ मंगाया था मैं उसमें लेके आ रहा हूँ। आपने बोला कि सर हम तभी आपको पेमेंट करेंगे जब आपकी शिप इंडिया में आ जाएगी। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी कि कुछ सर्टेन इवेंट तो है और कंडीशनल भी है। कंडीशनल क्यों है? क्योंकि पेमेंट आप लोग मुझे तभी करेंगे जब मेरी शिप पहुंच जाएगी। क्या आपको समझ आ रही है बात? बिल्कुल सर समझ आ रही है। अच्छा जी, मेरी शिप पहुंच गई। अच्छा, मान लीजिए कि अगर मेरी शिप नहीं पहुंचती तो क्या तब भी आप मुझे पेमेंट देंगे? नहीं सर, तब हम आपको पेमेंट क्यों देंगे? बिल्कुल सही बात। तो तब पेमेंट नहीं दोगे, इसका मतलब यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रॉमिस तो हुआ ही नहीं। इसका मतलब अगर यहाँ पर मेरी शिप नहीं आती है तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। बट वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट में बच्चों रेसिप्रोकल प्रॉमिस है। रेसिप्रोकल प्रॉमिस का क्या मतलब हुआ कि अगर मेरी शिप आती है तो आप मुझे पेमेंट देंगे, अगर नहीं आती तो मैं आपको पेमेंट दूंगा। तो क्या ये लीगल हुआ? ये इलीगल हुआ, क्योंकि ये तो सट्टेबाजी हो गई ना। और सट्टेबाजी तो आप समझते हैं क्या होता है, जिसको हम बैटिंग बोलते हैं, कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है, जो जीतेगा हम उसकी तरफ पैसा लगा देंगे। लेकिन गलत चीज है ये तो, और आप खुद समझते हैं कि क्यों इलीगल ये है और क्यों लीगल ये है। कंडीशन का फर्क होता है। कंडीशन कहां पर आ जाती है? कंटिंजेंट के अंदर। और इवेंट जो फर्स्ट प्राइमरी थिंग होती है वैगनिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, पहली बात तो यहां पे मैंने लिखा है कॉन्ट्रैक्ट। आपको समझना है कि कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है, ये होता है बच्चों एग्रीमेंट। क्या होता है ये? एग्रीमेंट। इसको हम यहां से कह देते हैं रब। क्यों कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता? क्योंकि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। पर क्या ये एनफोर्सिबल बाय लॉ है? नहीं है एनफोर्सिबल बाय। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि कौन से सेक्शंस का डिफाइंड है हमारा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको याद रखना है कि सेक्शन 32 से लेकर 36 तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर हमारी डिफिनेशन दे रखी है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की। इतने टाइप्स के होते हैं। सिमिलरली सेक्शन 30 के अंदर बता रखा है हमें कि इतने टाइप के होते हैं हमारे वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं आपको वही बात बताता हूं। मान लीजिए एन एग्रीमेंट, अब हम थोड़ी डेफिनेशन पढ़ते हैं वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है। एन एग्रीमेंट इन विच वन पर्सन एग्रीज टू पे सर्टेन अमाउंट। एक बंदा एग्री कर रहा है, यानी कि एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं आपको कुछ पेमेंट दूंगा, अमाउंट ऑफ मनी टू द अदर पर्सन, अगले बंदे को यानी कि सामने वाले पर्सन को मैं कुछ अमाउंट दूंगा, ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट। सबसे मेन बात क्या हुआ कि क्रिकेट मैच तो हो रहा है, ठीक है जी, इंडिया पाकिस्तान का मैच है। अगर इंडिया हारती है तो वो मुझे पैसा देगा, अगर इंडिया जीत जाती है तो मैं उसे पैसा दूंगा। यानी कि प्राइमरी यहां पे जो थिंग आ रही है, जो प्राइमरी कंसिडरेशन है बच्चों, क्या है वो? प्राइमरी कंसिडरेशन मनी है। तो क्या वैगनिंग एग्रीमेंट एक सही एग्रीमेंट माना जाएगा? बिल्कुल नहीं माना जाएगा, ये तो वॉइड हो गया। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो क्या एग्रीमेंट बन पाएगा? बिल्कुल एग्रीमेंट तो है, पर एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ नहीं है। क्या यहां पर रेसिप्रोकल प्रॉमिस आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। अच्छा, एक बात बताता हूं मैं आपको, जितने भी वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो कंटिंजेंट इन नेचर होते हैं। बट जितने भी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं क्या वो सारे वैगरिंग इन नेचर होते हैं? तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा बिल्कुल भी नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। अब आपको एक बात बताता हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि आपको इन दोनों का डिफरेंस समझ आने में और भी ज्यादा हेल्प करेगी। दोस्तों देखो, मान लीजिए कि अगर मैंने बोला
कि आपका कुछ सामान मैं लेके आ रहा हूँ किसी दूसरी कंट्री से। आपने बोला बहुत अच्छा, बस शाबाश सर, आप लेके आ रहे हैं हमारे सामान। मैंने बोला कि एक बात बताओ ज़रा मेरे को, आप जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो क्या हुआ है कि हमारी शिप आएगी या जाएगी? वो तो सर कंडीशनल है ना। सेकंड थिंग है ना कि अगर शिप आएगी तो मेरे को और पेमेंट दे दोगे। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि वैगनिंग कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, वैगनिंग कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपने बोला कि सर देखो अगर हो सकता है 1 घंटे में बारिश आ जाए, मैं बोलता हूँ नहीं भाई बारिश तो नहीं आएगी, यहाँ पर बारिश आ गई तो भी पैसे देने पड़ेंगे, नहीं आई तो आपको देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर तो दोनों तरफ पेमेंट हो रही है, इसका मतलब सही नेचर का तो हुआ नहीं कॉन्ट्रैक्ट। मान लीजिए सेम कंडीशन में समझाना चाह रहा हूँ आपको, कंटिंजेंट के अंदर हमारी शिप आती है तो क्या शिप का जो मेन मोटिव था वो पेमेंट के ऊपर था या किसी अनसर्टेन इवेंट के ऊपर था? नहीं, वो क्या था कि मैं आपके लिए कुछ सामान लेके आ रहा हूं, वो सामान मैं आपको दूंगा। मान लीजिए चावल देने थे मेरे को 10 किलो चावल किसी और कंट्री से आ रहे हैं, तो आप जो मुझे पेमेंट दे रहे हैं वो शिप के आने या ना जाने से नहीं दे रहे हैं, आप मुझे पेमेंट दे रहे हैं उन 10 किलो चावल की वजह से जो मैं आपको दूंगा शिप के आने के बाद। कंडीशन क्या है? शिप आएगी। और मेन कॉन्ट्रैक्ट क्या है? चावल का जो हमारा आपस में डील हुई है कि हम आपको इतनी राइस देंगे। अब जल्दी से आप जो डेफिनेशंस हैं इनको नोट डाउन करेंगे, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की हम बात करेंगे। और देखिए अब नेक्स्ट बात हम करते हैं कि क्या यहाँ पर फ्री कंसेंट जरूरी है? तो आपने बोला कि सर ये तो एग्रीमेंट है, वैगनिंग कॉन्ट्रैक्ट तो बना ही नहीं, तो क्या यहाँ पर भी फ्री कंसेंट देखा जाएगा? अगर यहाँ पे फ्री कंसेंट हुआ तो बिल्कुल सर यहाँ पे इसको हम एग्रीमेंट कर देते हैं, इसको कॉन्ट्रैक्ट बना देते हैं। तो इसका आंसर आएगा नहीं, यहाँ पर फ्री कंसेंट होने के बावजूद भी आप इसको एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते हैं, क्योंकि लॉ की नज़र में ये एक वॉइड है। और आपको कैसी लगी ये वीडियो आप हमें जी कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको कोई और टॉपिक समझना है तो वो बता सकते हैं, क्योंकि लॉ पुत्र आपके लिए सब बना देगा। अब हम बात करेंगे और डीपली कुछ और आगे वाले टॉपिक के बारे में, तब तक के लिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच एंड नमस्कार।